राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यह कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा हरिश्चंद्र रोग मुक्त होकर अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चले गए और कुछ दिन तपस्या करने के बाद योग अभ्यास से अपना तन त्याग कर मुक्त हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रोहताश के वंश में चंबक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी नामक प्रसिद्ध नगरी बसाई और उसी के वंश में राजा आहुक हुए। राजा आहुक ने संतान प्राप्ति के लिए 1000 विवाह किए, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब एक दिन राजा आहुक ने देव ऋषि नारद जी से अब बहुत विनती की, तो उन्होंने राजा आहुक को एक आम देते हुए कहा, राजा आहुक, यह आम आप अपनी किसी रानी को खिला देना, प्रभु कृपा से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। देव ऋषि नारद जी ने वह फल लेकर राजा आहुक ने अपनी बड़ी रानी को खिला दिया और प्रभु कृपा से फल खाते ही रानी के गर्भ ठहर गया। हे राजा परीक्षित, अभी राजा आहुक को पुत्र प्राप्ति भी नहीं हुई थी कि उनके राज्य पर विदेशी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा आहुक युद्ध में पराजित हो गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए वन में जाना पड़ा। लेकिन वन में जाने के पश्चात भी राजा आहुक अपनी बड़ी रानी से ही ज्यादा प्रेम करता था और सदैव उसकी पर्णकुटी में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करता था। यह सब देखकर अन्य रानियां उससे ईर्ष्या करती थी और उन सब ने एक दिन बड़ी रानी को चुपके से विष दे दिया। तो उस रानी के विष के प्रभाव से रानी के पेट में तीव्र जलन होने लगी। तो बड़ी रानी ने तुरंत ही अवरव ऋषि से जाकर विनती की, हे मुनिवर, मेरे पेट में बहुत ही तीव्र जलन हो रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। रानी की विनती सुनकर ऋषिवर ने उनको औषधि और आशीर्वाद देकर कहा, हे रानी, वैसे तुमको विष दिया गया है, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके गर्भ और आपको प्रभु कृपा से अब जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात रानी के एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र विष के सहित उत्पन्न हो गया, क्योंकि संस्कृत में विष को गर कहते हैं, इसलिए उस लड़के का नाम सगर विष के साथ रखा। इससे पूर्व जब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसकी 1000 मावसी भी सती हो गई थी, तब महर्षि अवरव ने उस बालक को पाला। हे राजन, जब वह बालक युवा हो गया तो उसने अवरव ऋषि की कृपा से सेना एकत्रित की और फिर अपने पिता के सुपुत्र तालजंग, औरव आदि मलेच्छों को युद्ध में पराजित कर केवल अपने पिता की गद्दी नहीं बल्कि 7 द्वीपों का राज्य प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उसने केसिनी और सुधृति नामक कन्याओं से विवाह कर लिया। फिर उसे केशनी से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुधृति के गर्भ में तुम्बी के आकार की एक झिल्ली उत्पन्न हुई, जिसमें 60,000 जीव थे। बाद में उसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विधि से चीरकर उसके प्रत्येक जीव की अलग अलग रक्षा की। फिर वे 60,000 जीव कुछ ही दिनों पूरे बालक के आकार के होकर सागर के बलशाली पुत्र हो गए। क्योंकि असमंजस पिता को पीड़ा देता था, इसलिए सागर ने उसे वन में भिजवा दिया। लेकिन उसका पुत्र अंशुमन बहुत ही सुंदर और उच्च विचारों का था, इसलिए सागर उस अपने पोते से बहुत ही प्रेम करते थे। हे राजा परीक्षित, इस तरह धर्म से प्रजा का पालन करते हुए जब राजा सागर को काफी समय व्यतीत हो गया तो उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। प्रभु की कृपा से 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गए, लेकिन जब उन्होंने 100वां यज्ञ करने के लिए श्याम वर्ण घोड़ा दौड़ा तो
इंद्र ने सोचा यदि सागर के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो उन हमारे हाथ से स्वर्ग निकल जाएगा। इंद्र ने यह सोचकर उस श्याम वर्ण घोड़े को जिस स्थान पर मुनि कपिल देव समाधि लगाए बैठे थे उसके पीछे की ओर एक पेड़ से बांध दिया। हे राजन, इसके पश्चात जब सागर के पुत्र मुनि कपिल देव जी के आश्रम में पहुंचे तो वह क्रोध में चीख कर बोले, चोर मिल गया है। उनकी चीख सुनकर मुनि कपिल देव जी की समाधि टूट गई और जैसे ही उन्होंने उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो वैसे ही जल भर भस्म हो गए। हे राजा परीक्षित, जब काफी दिन बीत जाने पर भी सागर को अपने 60,000 पुत्र और श्याम वर्ण घोड़े का कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने अपने पोते अंशुमन से कहा, हे तात, तुम अभी घर से जाओ और अपने चाचाओं और श्याम वर्ण घोड़ों का पता लगाओ। अपने दादा सागर की बात सुनकर उनका पोता अंशुमन अपने हाथ काफी सारी सेना लेकर अपने चाचाओं और श्याम वर्ण घोड़े को ढूंढता मुनि कपिल देव जी के आश्रम में जा पहुंचा तो उसने श्याम वर्ण घोड़े को उनके आश्रम के एक पेड़ में बंधा हुआ देखा। तब उसने मुनि कपिल देव जी से बहुत विनती की तो वह बोले, हे तात, तुम्हारे 60,000 चाचा तो हमारी योग की अग्नि से जलकर भस्म हो चुके हैं और जब तक गंगा जी के जल में उनकी भस्म प्रवाहित नहीं होगी तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए यदि तुम इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को लाने का प्रयत्न करना तथा तुम्हें भी घर से निकले हुए काफी समय हो चुका है। इसलिए इस श्याम वर्ण घोड़े को ले जाकर अपने दादाजी का यज्ञ पूर्ण करो और उनके चित्त को शांति प्रदान करो। अपने पोते अंशुमन के मुख से अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा सागर ने ईश्वरेच्छा बलवान समझकर संतोष किया और फिर यज्ञ संपूर्ण कर ऋषिवरों को और अन्य उपस्थित गणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। फिर राजा सागर संसारी मोह माया की झूठा जानकर और अपने पोते अंशुमन को राजपाट सौंपकर वन में प्रभु भक्ति करने के चले गए और फिर हरि भजन कर मुक्त हो गए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। आगे हम आपको गंगा जी की कथा सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।